संस्कारधानी के नागरिक बंधुओं, मैं राजा सराफ जो कि कोविड पॉजिटिव था और कोविड पॉजिटिव पर विजय पाकर अपना अनुभव आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मेडिकल में भी इलाज कराया और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराया। 3-4 घंटे मेडिकल में था और रात को 1 बजे डिस्चार्ज कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और उन 3-4 घंटों में जो मैंने अनुभव किया वो आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि हम संस्कारधानी जबलपुर में जिस तेज़ी से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर कुछ व्यवस्थाएं हमने कुछ मैनेजमेंट कर दिया तो निश्चित रूप से हम जबलपुर संस्कारधानी में बहुत तेज़ी से मौत के आंकड़े को रोक पाएंगे। हमारा जबलपुर कलेक्टर महोदय से और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि अगर ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन में अगर हमने मेडिकल कॉलेज में कर लिया तो हम अपने जबलपुर, अपने संस्कारधानी में बहुत तेज़ी से मौत के आंकड़े को कम कर सकते हैं। हमें जो हमने अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जो भी सीरियस मरीज़ भर्ती, उन मरीजों की व्यवस्था के लिए अगर हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अगर सरकारी हॉस्पिटल पीड़ित परिवार के सदस्यों को बोलेंगे तो वो सारे लोग बाहर से वो दवाइयाँ, इंजेक्शन लाकर अपने मरीजों को देने के लिए तैयार हैं। अगर हमने बाहर से दवाई बुलवाकर उन सीरियस मरीजों को उन दवाइयों को उपलब्ध करा दिया, उन दवाइयों का सेवन करा दिया, उनको इंजेक्शन वगैरह वो दे दिया, तो निश्चित रूप से हमारा जो अनुभव है, हर पेशेंट 5-6 दिन में रिकवर होकर वापस अपने घर जा सकता है। क्यों नहीं बाहर से दवाइयाँ बुला रहे हैं? हम सारे जो पीड़ित परिवार हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप हमें दवाई लिखिए, हम बाहर से दवाई लाकर और अपने मरीज़ को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर महोदय से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप निर्देशित करें मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स व्यवस्था देख रहे हैं, जो बाहर से दवाइयाँ बुलवानी हैं, निश्चित रूप से वो बाहर से जो दवाइयाँ कोविड की नई दवाइयाँ आई हैं वो बहुत महंगी, हम सब उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हम पीड़ित परिवार उस दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें लिखिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हर पीड़ित परिवार बाहर से दवाई लाकर आपको देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप बाहर से दवाई बुलाकर उन परिवारों को दें, उस मरीजों को दें, तो निश्चित रूप से 5-6 दिन में वो रिकवर होकर वापस घर जा पाएंगे। दूसरी व्यवस्था जो आवश्यक है मैनेजमेंट की दृष्टि से, जो सीरियस मरीज़ हैं उनके साथ अटेंडेंट, निश्चित रूप से हमने जो महसूस किया, बाकी सब पूरा शहर महसूस कर रहा है कि स्टाफ की कमी है। जो पीड़ित परिवार हैं वो उनके सदस्य पीपी किट पहनकर स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। हम स्टाफ की कमी उन पीड़ित परिवार के सदस्यों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। वो अपने वार्ड में जो भर्ती हैं अपने मरीज़ को तो देखेंगे ही, साथ में दूसरे मरीज की भी सेवाएं करेंगे। हम उस स्टाफ की कमी पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, जो स्वयं अपने अधिकार से सेवाएं देना चाह रहे हैं, पीपी किट पहनकर उनकी सेवाएं लें, जिससे कि हम उन मरीजों को, उन सीरियस मरीजों को व्यवस्थित उनके अटेंडेंट की देखरेख में इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकें। मैं 2 मौत का आपसे जिक्र करना चाहूँगा। मेरा भतीजा, रिश्ते में भतीजा लगता था, हरीश सराफ, जो दिव्यांग था, उसकी मौत कैसे हुई वो बताऊंगा, और अगर मैनेजमेंट होता तो हम उसको कैसे बचा सकते थे। हम हरीश सराफ
जो रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती था, ऑक्सीजन की कमी हुई। कोविड उसको नहीं था, कोविड की कोई शिकायत नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, उसको मेडिकल रेफ़र किया गया। मैंने पहले बताया कि वो दिव्यांग था। 2 दिन में अच्छी रिकवरी हुई। तीसरे दिन लेकिन चूँकि हमने जैसे बताया कि वो दिव्यांग था, अटेंडेंट ना होने के कारण उधर की सुरक्षा जो व्यवस्था है, सुरक्षा गार्ड हैं, उनने हमारे परिवार के सदस्यों को उनके साथ नहीं रहने दिया और उनने 2-3 बार हरीश ने ऑक्सीजन निकाली। ऑक्सीजन निकालने के बाद ऑक्सीजन उसने 2-3 बार निकाली। तीसरे दिन उससे ऑक्सीजन कमी हुई और रात को उसका स्वर्गवास हो गया। अगर अटेंडेंट की व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से हम अपने भतीजे को बचा पाते और आज वो हमारे बीच में होता। हमारा आग्रह ये है कि जो सीरियस मरीज़ हैं उनके परिवार को अटेंडेंट के रूप में परमिट किया जाए। वो अपने सीरियस मरीज़ के साथ अटेंडेंट के रूप में सेवाएं देने तैयार हैं, उनको परमिट किया जाए। दूसरी मौत आशीष तिवारी के बारे में आप सबने उनकी पत्नी का वीडियो देखा। बहुत मार्मिक अपील की है उनकी पत्नी ने। सिर्फ और सिर्फ जो आशीष तिवारी की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण। अगर अटेंडेंट होता, आपने उन वीडियो सुना होगा आशीष तिवारी की पत्नी का, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती तो निश्चित रूप से आशीष तिवारी आज हमारे बीच में होता। मैं पुनः संस्कारधानी के नागरिक बंधुओं से, जबलपुर के कलेक्टर से, जबलपुर के सारे जनप्रतिनिधियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये 2 व्यवस्थाएं हमने जबलपुर में सरकारी हॉस्पिटल में अगर कर दी तो निश्चित रूप से हम बहुत तेज़ी से अपनी संस्कारधानी के नागरिकों की जान बचाने में कामयाब होंगे। पुनः निवेदन है कि आप सब जागरूक होकर इस व्यवस्था में सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।